हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, जो स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनका जो यूजीसीएफ अकॉर्डिंग उनका जो लेटेस्ट करंट पेपर है वो सेमेस्टर थर्ड के लिए आया था। 3 घंटे का पेपर था, 90 मार्क्स का पेपर रहा था। इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगा, वो सारा का सारा सब पता लगेगा। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है जो अभी आपको बताता है कि पेपर किस तरीके से आने वाले समय में आ सकता है, क्योंकि जो पिछले पेपर्स होते हैं उनसे हमें आइडिया तो हो जाता है, बट वो जो मार्क्स वगैरह है वो चेंज हो चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स चेंज हुए हैं, सिलेबस भी ऊपर नीचे हुआ है। तो वो वाले पुराने पेपर या प्रीवियस पेपर या पुराने कोई सपोर्ट या कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि वो सारा पुराना मटेरियल है। अभी जो लेटेस्ट बुक्स जो ड्यू की तरफ से मिली है उसके अकॉर्डिंग ही ये जो पेपर कंडक्ट किया गया था, तो इसीलिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक के जितने भी लेटेस्ट वाले यूजीसीएफ एनईबीए के अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग आपको अगर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, उसमें सारे तरह के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हिंदी का जो ये पहले मैं आपको इंग्लिश में डिस्कशन करूंगी, और जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको टेलीग्राम पे उसकी फोटोज मिल जाएंगी, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बीकॉम ऑनर्स यूजीसीएफ अकॉर्डिंग है, जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ, प्रोग्राम वाले भी देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यही है, पहले तो रोल नंबर ऊपर लिखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर आप अलाउ कर सकते हो, टेबल ऑफ पीएफ और एफ वी इज परमिटेड। ठीक है, आंसर एनी रिटन वही फिर से इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, मर्जी आपकी है, बोथ, लेकिन कोई एक अटेम्प्ट से सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोगों को, क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। तो पहला तो थ्योरी का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मेजर टाइप ऑफ डिसीजन दैट बिजनेस फर्म मेक। ठीक है, तो इस तरीके का 4 नंबर का यानी थ्योरी क्वेश्चन हो गया। ये भी आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कि थ्योरी कितनी बनती है और प्रैक्टिकल कितना बनता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, कि जहाँ पे बताया गया एक इन्वेस्टर है, उसने डिपॉजिट किए सम 3 लाख इन अ बैंक अकाउंट ऑन विच interest is credited at the 10% per annum. How much amount can be withdrawn annually for a period for 20 years? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर से प्रैक्टिकल है, 5 नंबर का, 9 नंबर बन गए टोटल। फिर अगर ये नहीं आता तो आप इसके चॉइस में भी देख सकते हैं, पर उसमें भी चॉइस में भी एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है, कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द .com कंपनी एंड कमेंट, इसके ऊपर लिखना है। या फिर से आपको क्वेश्चन वही मिला है प्रैक्टिकल का, वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, या करेंगे, जो भी इस तरीके से पैटर्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके कितने पार्ट्स रहेंगे, फर्स्ट पार्ट है और बी पार्ट है, यानी 2 पार्ट्स है, फिर से 6 और 12 नंबर का। 12 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल मैं बता देती हूँ कौन सा रहने वाला है, जो आपका आपने स्ट्रेट लाइन वाले मेथड वाले डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करे थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया गया है आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, और आपका फर्स्ट है एनपीवी और आईआर गिव कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था बजटिंग प्रपोजल का, तो उसके सुटेबल एग्जांपल्स देते हैं, यानी 6 नंबर का थ्योरी और 12 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है यही आएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ, मेन चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ डिस्कस करूंगी। बट हाँ, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराने की ट्राई करूंगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, और में भी फिर से वही थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है। थ्योरी किस तरीके से आपकी बजटिंग से रिलेटेड है, और पीछे प्रैक्टिकल भी बजटिंग से रिलेटेड ही आया था। तो यहाँ पे एनपीवी निकालना था, प्रॉफिटेबिलिटी आईआर निकालना है। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर का ये सेकंड का है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का पूछा गया है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ। एक तो 9 नंबर का है इधर, और फिर से 9 है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। तो ये तो लिवरेज वाली आपकी थ्योरी है, इसको आपने अगर अच्छे से रट्टा लगा रखा होगा तो आप डेफिनेटली करके आ गए होंगे, जो बच्चे जिन्होंने पेपर दे दिया है। सो उनके थ्योरी में कुछ ना कुछ तो मार्क्स बन जाएंगे, और ये प्रैक्टिकल था। ठीक है, फर्स्ट एंड बी पार्ट जो है आपका। तो ये देखो, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से आया हुआ प्रैक्टिकल है ये। फिर चॉइस दी गई थी, फिर से वही है कि ईबीआईटी से रिलेटेड थ्योरी वगैरह पूछ ली गई है यहाँ पर। फिर प्रैक्टिकल भी पूछा गया है यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, ये वाले क्वेश्चन भी लिवरेज वाले जिन्होंने पढ़े होंगे तो डेफिनेटली वो कर पाए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, 6 नंबर का आपका यहाँ पे थ्योरी रही है। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी के, 6 नंबर के। नेक्स्ट आपका बी पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिकल था। वॉल्टर मॉडल जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो डेफिनेटली वो ये करके आए होंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर ऑप्शन में मोदी बुलानी मिलर मॉडल मैंने अच्छे से बताया था, उसकी अजम्पशंस भी बताई थी, जिन्होंने पढ़ के गए और डेफिनेटली 6 नंबर उन्होंने पूरे ले लिए होंगे। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट में आपका 12 नंबर का, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे। एमएम मॉडल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रैक्टिकल के। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पहला पार्ट उसका यहाँ पे थ्योरी रहा था, और अकाउंट रिसीवेबल
हो गया, ठीक है। ये वाला चैप्टर था, बिल्कुल लास्ट वाला था। जिन्होंने पढ़ा होगा 6 नंबर पूरे ले लिए होंगे डेफिनेटली, या जिन्होंने वन शॉट बहुत अच्छे से देखा था तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे, क्योंकि मैंने मॉडल्स तो कहे थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम्पशंस इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और जिन्होंने नोट्स वगैरह परचेज कर लिए तो डेफिनेटली उन्होंने कर ही लिया होगा, मैं मान के चलती हूँ। तो ये प्रैक्टिकल है फिर से, और फिर देन चॉइस है, चॉइस में फिर से 6 नंबर का थ्योरी है और फिर प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल दोबारा कभी सेम नहीं आता, बट हाँ ये पता चलता है ऑल ओवर कि क्या करना है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रहेंगे, थ्योरी की वेटेज थोड़ी कम है, प्रैक्टिकल की थोड़ी ज़्यादा है। सो आपको अगर वन शॉट देख रखा होगा, नोट्स वगैरह परचेज कर लिए होंगे, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आपको किसी और रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।